हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की रिक्रूटमेंट जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये रहने वाली है रिलायंस में। जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं कोई भी अपडेट लाने से पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे एज वेल एज लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। जिन भाई को मेरे से डायरेक्टली बात करनी है या ये चाहते हैं कि सबको मेरे से वन टू वन डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, तो वो मेरे से लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं जहां आपको कंफर्टेबल लगे। दोस्तों, टेलीग्राम पे मैं कोई भी अपडेट यहाँ लाने से पहले बता देता हूँ और सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट मिलती है। इसीलिए टेलीग्राम चैनल को याद से ज़रूर फॉलो कर लें। दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में रहने वाली है। जैसा कि आप सबने देखा है कि जो थंबनेल में लिखा है या डिस्प्ले पे जो मेंशन है कि फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है? तो दोस्तों, ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है। अब ऑल ब्रांचेस का मतलब होता है कि ऑल ब्रांचेस, इसमें सिविल हो जाए, मैकेनिकल हो जाए, इलेक्ट्रिकल हो जाए, CSIT या फिर कोई भी ब्रांच यहाँ डायरेक्टली एलिजिबल हो सकती है। दोस्तों, एक चीज़ और है, मैं आपको बिल्कुल डायरेक्टली बता दूं, यहाँ जो वैकेंसी आती है वो बहुत ही हाई स्केल की या हाई लेवल की या फिर आपकी एक लाइफ सेट होने वाली वैकेंसी होती है। दोस्तों, ये जो है इंजीनियर ट्रेनी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, रिलायंस के अंडर आज के ये है 3 इंडस्ट्री आती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, इसके बारे में बात करेंगे, और रिलायंस जियो इन्फोकॉम। जियो के अंदर भी फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी जाती है वो इंजीनियर्स को दी जाती है। अब उसमें जूनियर इंजीनियर हो या फिर इंजीनियर्स हो या फिर सीनियर इंजीनियर हो या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी हो, इन सबको ही प्रेफरेंस दी जाती है। अब पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ले लेते हैं, तो ये जो है जामनगर रिफाइनरी, जो इनकी जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस की, वहाँ वैकेंसी रहने वाली है, वहीं इनकी रिक्रूटमेंट होगी। इनमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है, पूरा 1 to 1 आपका विदाउट एनी डाउट मैं पूरा का पूरा बताऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं आपको अप्लाई भी करके दिखा दूंगा, बट आपको जो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे रिप्लाई आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। इसीलिए ऑन अ टाइम आप अप्लाई करते रहिए। जब अप्लाई करेंगे तो 100% श्योरिटी के साथ आपका रिप्लाई भी आएगा। टाइम लगेगा बट आएगा जरूर। तो दोस्तों, आपको क्या कर लेना है, इसके जैसे ही आपने सर्च ऑप्शन देखा होगा, ये RIL का है, मैं तीनों के बारे में बताऊंगा। जैसे ही आप इन सर्च ऑप्शन में जाएंगे तो यहां जब आप सर्च करेंगे तो आपको वैकेंसी सारी की सारी लेटेस्ट ओपन होके आ जाएगी। देखिए, ये जो है जामनगर बेस्ड है, बट इनके जो है जो इनके ऑयल की रिफाइनरीज होती हैं या फिर जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स होते हैं वो पूरे गुजरात में फैले हुए हैं। तो दहेज, वडोदरा, शार्दुल, नवी मुंबई, जामनगर, दहेज, ये सब वैकेंसी ओपन होती है इन जगह पे। अब अगर आप देखेंगे फील्ड एग्जीक्यूटिव जो वैकेंसी आई हुई है, यहाँ जितनी भी वैकेंसी है ये सब एक्सपीरियंस वाले हैं, बट रिलायंस जियो में जो वैकेंसी है वो सारी फ्रेशर वालों के लिए है। अब आप देखेंगे ये दहेज में वैकेंसी निकल के आ रही है, इसमें क्या चाहिए जी, इन्होंने BSc डिप्लोमा होल्डर, और किस में चाहिए जी, इन्होंने जो BSc इन और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये है 2 साल वालों के लिए। नेक्स्ट आ गया एग्जीक्यूटिव टेक्नोलॉजी वाला, इसमें इन्होंने क्या मांगा है, BE बीटेक या फिर BSc की टेक्नोलॉजी की कोई भी ब्रांच आपको पॉलीमर डिपार्टमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें भी सबमिट कर दें। इसी तरीके से और भी जो सारी वैकेंसी है यहाँ आप देखेंगे, ये RIL में आई हुई है, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल मेंटेनेंस, सीनियर कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये सारी वैकेंसी भी आई हुई हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं। और यहाँ मिनिमम जो मांगा है वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 2 साल कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, अगर किसी का क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो आ रही है रिलायंस इन्फोकॉम में आ रही है, जियो इन्फोकॉम में। अब रिलायंस जियो जो भी वैकेंसी निकालता है वो बहुत ही अच्छी स्केल पे निकालता है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकालता है। पर्टिकुलर अगर हम इसको क्लिक करके देखें कि कौन कौन सी वैकेंसी ओपन है, तो आप देखेंगे कि ये कुछ वैकेंसी, जैसे ये फ्रॉडेंट अलर्ट वगैरह है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको अभी भी बता दूं, अगर आपसे जॉब के अगेंस्ट में कोई पैसों की डिमांड करता है तो याद रखिए वो नौकरी तो छोड़ दीजिए, आपको जॉब देने वाला ही नहीं है, वो आपके पैसे लेके गायब हो जाएगा। तो गलती से भी किसी को सिंगल अमाउंट नहीं पे करना है, नॉट अ सिंगल अमाउंट।
दोस्तों इसके बाद आपको क्या कर लेना है, ये आप देखेंगे यहाँ आपको आके जॉब्स पे जो सबसे ऊपर वाला जॉब्स वाला ऑप्शन है, यहाँ आके क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको सेक्शन को क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी वैकेंसी ओपन होके आ रही हैं। ये फ्रीलांसर देख के मेरे को याद आया कि अगर कोई किसी दोस्त को जरूर पार्ट टाइम वर्क या फिर एक्स्ट्रा इनकम जॉब से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है सबसे पहले, तो वहाँ जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छा पार्ट टाइम वालों के लिए बहुत ही अच्छी बम्पर वैकेंसी आई हुई है। अब इसमें आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले हमें जाना है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कितनी वैकेंसी ओपन है, 442 लाइक है ना जॉब मेला। तो दोस्तों जैसे ही आप इसमें आएंगे आपको यहाँ पूरी की पूरी वैकेंसी ओपन होके नज़र आ जाएगी। आपने देखा कि जैसे ही हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन पे हमने क्लिक किया तो बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी ओपन होके आ गई। अब इसमें कौन कौन कहाँ कहाँ एलिजिबल है, देखिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए एक तो सबसे पहले कि जो भी वैकेंसी पोस्ट होती है वो अलग अलग लोकेशन के लिए पोस्ट होती है। अगर ये वाली देखेंगे फतेहाबाद, ये फिर चेन्नई, ये फिर अलग अलग वेस्ट बंगाल के लिए है, तेलंगाना के लिए है, ये फिर बिहार के लिए है, ये फिर मुंबई के लिए है। तो मैं जो हूँ आपको एक वैकेंसी दिखाऊंगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की, एक वैकेंसी दिखाऊंगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की, मतलब दोनों ही फ्रेशर वालों के लिए। अगर आप फील्ड इंजीनियर को देखेंगे, जैसे अगर आपने फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी खोली तो इसमें क्या चाहिए, डिप्लोमा। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, ये डिप्लोमा कौन सी ब्रांच में चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है एक बार इसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा पढ़ने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ये डिप्लोमा जो चाहिए ये ऑल ब्रांचेज में चाहिए। किसमें, ऑल ब्रांचेज में। तो अगर आपने डिप्लोमा, अब यहाँ एलिजिबल कौन कौन है, याद रखिए कि 1 साल का जो एक्सपीरियंस होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल बेस्ड एक्सपीरियंस होता है। स्किल बेस्ड क्या होता है, स्किल बेस्ड मतलब कि वो एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता है। उन्हें भी पता है कि 1 साल में आप एचओडी नहीं बनेंगे ना आपको ज़्यादा सीखने को आएगा, बट आपका एटीट्यूड कंपनी के लिए चेंज हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम कंपनी 1 साल के एक्सपीरियंस की डिमांड करती है। आपके पास इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है, सब यहाँ लगेगी। लेकिन अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी अप्लाई कीजिए। यह है डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा की कोई भी ब्रांच है। दोस्तों इसमें जो है ये फील्ड इंजीनियर की जो भी आपको वैकेंसी दिखे उसमें डिप्लोमा का 1 साल ही मांगा जाएगा। एक आई दूसरी वैकेंसी जो है इंजीनियर टावर के लिए, मतलब जो जियो के टावर लगते हैं उसमें सिविल वालों का काम भी होता है क्योंकि फाउंडेशन बननी है, मैकेनिकल वालों का काम भी होता है क्योंकि वहाँ पाइपिंग या फिर स्ट्रक्चर जो बनेगा, इलेक्ट्रिकल वालों का काम भी होता है कि वहाँ पूरा का पूरा काम देखना है। इन्होंने क्या मांगा है, बीई बीटेक डिप्लोमा इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। दोस्तों ये हो गई सब की सब डिप्लोमा वालों की बात। तो मैंने दो वैकेंसी आपको बता दी, एक तो फील्ड इंजीनियर के लिए और दूसरी हो गई आपकी इंजीनियर टावर के लिए। अब आप देखेंगे जो हमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी चाहिए तो हमें यहाँ कीबोर्ड में सर्च मारना है ग्रेजुएट। जैसे ही सर्च मारेंगे तो हमें पूरा डिपार्टमेंट खुल के आ जाएगी कि कहाँ कौन कौन सी ग्रेजुएट वालों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे जो इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है ग्रेजुएट वालों के लिए वो 3 जगह पे वैकेंसी निकाली हुई है। कौन कौन सी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अदर्स में और आईटी एंड सिस्टम में। अगर हम अदर्स में जाके देखते हैं तो सारी वैकेंसी ओपन है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। बट अगर हम और भी वैकेंसी देखते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तो आप देखेंगे 46 वैकेंसी ओपन है। कौन कौन सी ब्रांच के लिए ओपन है और 27 जून को यह ज़्यादा पुरानी नहीं है। आप देखेंगे बीई बीटेक मांगा है इन्होंने, फ्रेशर बिल्कुल, और साफ साफ मेंशन कर दिया है कि बिल्कुल फ्रेशर ही यहाँ एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो इन्होंने मेंशन किया है बीई बीटेक कोई भी ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस, और फ्रेशर को साफ साफ फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। तो फ्रेशर और ऑल ब्रांचेस वाले यहाँ एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ और भी वैकेंसी जैसे आप देखेंगे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की सारी वैकेंसी आई हुई हैं, तो सब में अप्लाई कर दें। एटलीस्ट आप 4 से 5 वैकेंसी में अप्लाई करते हुए चलें। एक चीज मैं और बता दूं, इसको अप्लाई करने का रास्ता क्या है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे सभी में फ्रेशर वालों के लिए, तो आपको नीचे ही इसका अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा। यहां से जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। उसके डालने के बाद जब आप इसको अप्लाई करने जाएंगे तो आपसे कवर लेटर मांगेगा। कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी। कवर लेटर कहां मिलेगा, कवर लेटर का एक छोटा सा फॉर्मेट बना के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है।
कवर लेटर का डायरेक्ट लिंक भी आपको टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या बायो में, इजीली वहां जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।